भगवान विष्णु ने पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक बद्रीनाथ को ही क्यों चुना? अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में छुपा है असली रहस्य। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न चारधाम था और न बर्फ से ढके ये पर्वत। तब केवल शांति थी, और उस शांति में दो ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। ये कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे थे नर और नारायण, भगवान विष्णु के दो स्वरूप, दो शरीर, एक आत्मा। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि उसकी ऊष्मा से इंद्रलोक तक कांप उठा, लेकिन कोई भी उन्हें ध्यान से विचलित नहीं कर सका। वे समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए तप कर रहे थे। हिमालय की ठंड असहनीय थी, हवाएं तीखी थी, बर्फ लगातार गिर रही थी, फिर भी विष्णु ध्यान में अड़िग रहे, स्थिर और कालाती। दूर से देवी लक्ष्मी ने ये देखा। वे जानती थी कि ये तपस्या स्वयं उनकी दिव्य देह को भी नष्ट कर सकती है। तब वे हिमालय पहुंची और विष्णु को बर्फ से ढका ध्यान में लीन पाया। उन्होंने एक निर्णय लिया जिसने इस घाटी को सदा के लिए पवित्र बना दिया। देवी लक्ष्मी स्वयं बद्री वृक्ष बन गई और हजारों वर्षों तक विष्णु को हिमालय की ठंड से बचाती रही। लक्ष्मी बनी बद्री और विष्णु कहलाए बद्रीनाथ, अर्थात लक्ष्मी के संरक्षण में स्थित भगवान। पूरी घाटी बद्री वनम कहलाने लगी। जब कलयुग आया तो विष्णु ने अपना दृश्य रूप त्याग दिया और अलकनंदा नदी के जल में नारद कुंड में विश्राम करने लगे। वहाँ देवर्षि नारद हजारों वर्षों तक उनकी पूजा करते रहे। शताब्दियों बाद आदि शंकराचार्य हिमालय पहुँचे। अंत प्रेरणा से वे नारद कुंड में उतरे और वहाँ से एक दिव्य शालिग्राम प्राप्त किया। वही शालिग्राम आज बद्रीनाथ धाम में विराजमान है। वही विष्णु जिन्हें कभी लक्ष्मी ने अपने स्वरूप से ढककर बचाया था। आप सिर्फ एक मूर्ति नहीं देख रहे, आप उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ लक्ष्मी का प्रेम पूरी घाटी को पवित्र बना गया। इसीलिए इसे बद्रीनाथ कहा जाता है, जहाँ भगवान विष्णु